नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा को लेकर जबरदस्त हलचल है। लखीमपुर में अजय मिश्रा के घर पर यूपी पुलिस ने अब एक दूसरा नोटिस चिपकाया है। दूसरे नोटिस में पुलिस ने आशीष को कल सुबह 11 बजे तक हाजिर होने के लिए कहा है। इससे पहले पुलिस ने आज सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने उन्हें पेश होने का समन दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सवाल है कि आखिर आशीष मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। आशीष को लेकर पुलिस इतनी नरमी क्यों बरत रही है। आखिर आशीष मिश्रा को बचाने वाला कौन है। कुरुक्षेत्र में इसी पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बात सुन लीजिए। आज सुबह दरअसल यह अफवाह फैली कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गए, लेकिन सीएम योगी से मिलने से पहले अजय मिश्रा ने अपने बेटे की पूरी लोकेशन बता डाली। सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, सहपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। मंत्री अजय मिश्रा कह रहे हैं बेटा घर पर ही है और जब पुलिस कहेगी हाजिर कर देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सवाल उठाया कि मंत्री के इस्तीफा दिए बिना निष्पक्ष जांच भला कैसे हो सकती है और अब तक मंत्री का बेटा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जबकि सारे चश्मदीद कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद था। मैं ये कहूंगी कि मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूं। उन सब ने कहा है, वहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर दूसरा कोई मंत्री होता तो शायद एफआईआर ना होती, लेकिन हम जांच भी करवा रहे हैं, अपने बेटे के ऊपर एफआईआर भी हुई है। आपने कभी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आपने देखा है कि एक अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है कि मेरे पास आके मेरे से बात करिए? कभी देखा है आपने? किस देश में देखा, बताइए? कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है पूरे यूपी के इस पूरे प्रकरण में। मैंने देखा, मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना अपराधी है। हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जांच कराइए। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं वो उनके पिता हैं? हमारा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।